हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या हैं। ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स आपको इंडस्ट्री में हर जगह मिलेंगे। जैसा कि आप पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर एक हॉस पाइप, कुछ सिलेंडर्स, एक पिस्टन, आपने इस तरह के डिवाइसेस इंडस्ट्री में जरूर देखे होंगे। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो किसी भी फ्लूइड्स को, उसकी पावर को, प्रेशराइज फ्लूइड की पावर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इन शॉर्ट, आज हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या है, कैसे काम करते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट को। टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग आज कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं इनको एक बार ब्रीफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के बारे में, इसमें उसके जो बेसिक की कंपोनेंट है ये कवर होगा। आफ्टर दैट हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में बेसिक कंपोनेंट के साथ साथ में जो कितने टाइप के होते हैं ये हम कवर करने जा रहे हैं कि इसमें इंटेंसिफायर क्या होता है, लीनियर एक्चुएटर कैसे काम करता है, लीनियर एक्चुएटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद में इनकी वर्किंग फंक्शनैलिटी को देखेंगे, वर्किंग फंक्शनैलिटी इनकी क्या है, बेसिकली डिफरेंस क्या है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर्स, या फिर आप मोटराइज एक्चुएटर्स की बात करें उनको हम लास्ट में कवर करेंगे। उसके पहले हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के एडवांटेजेस और ट्रबल शूटिंग, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन और है जिसमें मैंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर जो आज अवेलेबल हैं उनके साथ साथ मॉडर्न टाइम में हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉइंट्स उसमें एड ऑन किए जा सकते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में। इसमें काफ़ी कुछ एड ऑन हो चुके हैं बट फिर भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के बारे में। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या है? बेसिकली ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस क्या, इसका पर्पस क्या है? मेन पर्पस जो इसका है वो मेन पर्पस है कि ये किसी भी फ्लूइड को, अब चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, जो एक्चुएटर्स होते हैं ना वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है हमारा एक्चुएटर्स का वो होता है न्यूमेटिक और दूसरा होता है हाइड्रोलिक। न्यूमेटिक में हम एयर यूज करते हैं, हाइड्रोलिक में हम या तो ऑयल यूज करेंगे या वाटर यूज करेंगे। बट वाटर हम बहुत ही रेयर केसेस में यूज करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे हम वाटर यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो वाटर होता है हाई प्रेशर में उसकी जो नेचर है वो एब्रेसिव हो जाता है और सील्स वगैरह कटते हैं। जो उसमें सीलिंग पर्पस के लिए हम रबर रिंग्स यूज करते हैं वो हमारे डिटोरिएट जल्दी होते हैं। इस वजह से वाटर का यूजेस हार्डली 0.5% होता है इंडस्ट्री में। 99.5% हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल का ही यूज करते हैं। अब इसका जो मेन फंक्शन है, चलिए उस पर हम बात करते हैं। मेन फंक्शन से पहले इसके पीछे की मैकेनिज्म हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या बोलता है, कि ये काम कैसे कर रहा है। मैकेनिज्म में देखिए, सबसे पहले तो हाइड्रोलिक फ्लूइड की हम बात करेंगे। एक हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो नेचर है, हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है कंप्रेस नहीं होता है। आप इसको चाहे जितना भी प्रेशर दे लें ये कंप्रेस नहीं होने वाला। और कंप्रेशर के साथ, अब इसको हाई प्रेशर होने के साथ में इसकी जो पावर है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं मैकेनिकल मोशन में। अब ये काम जो है यही काम हाइड्रोलिक एक्चुएटर करता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें तो एक सिलेंडर, किसी भी हाइड्रोलिक एक्चुएटर का जो मेन पार्ट होता है वो उसका सिलेंडर होता है, क्योंकि सिलेंडर में ही वो प्रेशर का ट्रांसमिशन होता है, जो पावर होती है उसका ट्रांसमिशन होता है फ्लूइड टू मैकेनिकल मोशन। ओके, अब दूसरा इसमें जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है प्रेशर डिफरेंस का। अब आपने हाइड्रोलिक एक्चुएटर के बारे में देखा होगा कि उसमें एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के एक पोर्ट पर हम प्रेशराइज फ्लूइड देते हैं और दूसरा जो एंड होता है उसमें वो फ्लूइड रिलीज होता है। प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस ही मोशन को क्रिएट करता है। तो इस तरह से प्रेशर डिफरेंस उसका एक अदर फैक्टर हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल वॉल्व। अब देखिए, किसी भी हाइड्रोलिक प्रेशराइज फ्लूइड को सिलेंडर के किसी एक चैम्बर में कितना हमको फ्लूइड फिल करना है ये हमारा प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के थ्रू ही होता है। किसी भी कंट्रोल वॉल्व में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? बेसिकली एसओवी यूज होता है, जो हमारा सोलेनॉइड वॉल्व्स होते हैं। सोलेनॉइड वॉल्व्स को ओपन करेंगे तो उस कंडीशन पे या जो फ्लूइड होता है उसका पाथ ओपन हो जाता है और वो प्रेशराइज फ्लूइड चैम्बर में फिल होने लगता है। इसके साथ साथ हम सर्वो वॉल्व्स यूज कर सकते हैं। आपने टरबाइन कंट्रोल के बारे में सुना होगा। टरबाइन कंट्रोल का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट टरबाइन कंट्रोल में नॉर्मली क्या होता है कि हम सर्वो मोटर्स यूज करते हैं जिसको कि सर्वो वॉल्व्स बोलते हैं। इसमें फ्लिपर नोजल असेंबली होती है और ये फ्लिपर नोजल असेंबली जो होती है ये कितना हाइड्रोलिक फ्लूइड रिक्वायर्ड है उतना हाइड्रोलिक फ्लूइड उसमें रिलीज करती है। तो ये भी एक कंट्रोल एक्शन है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल एक्शन है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको लेके आऊंगा। तब तक आगे चलते हैं इसी वीडियो में।
तो ये हमारा कंट्रोल वॉल्व भी हाइड्रोलिक फ्लूइड को कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू हमारा मोशन कंट्रोल होता है। एम्पलीफाइंग फोर्स, एम्पलीफाइंग फोर्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसको प्रेशराइज करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं, जो मोटर यूज करते हैं या फिर जो सिस्टम यूज करते हैं, वो हमारा प्रेशराइजिंग पार्ट हो गया, ये हमारा एम्पलीफाइंग फोर्स हो गया। अब एम्पलीफाइंग फोर्स ये काम कैसे करता है, एक तो प्रेशराइज फ्लूइड हो गया, साथ में ही हम इसको इस तरीके से हम फ्लूइड, जो इसका डायफ्राम होता है, डायफ्राम ये कितने भी प्रेशर को हैंडल कर सकता है, बस सिलेंडर हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिलेंडर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोलिक फ्लूइड हम जितना फिल करेंगे उसका डायफ्राम जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा ये फोर्स को डेवलप कर सकता है, प्रेशर से फोर्स में डेवलपमेंट होता है, चेंजेस होते हैं। देन हम बात करेंगे प्रिसीजन एंड कंट्रोल की। जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होते हैं इनका जो मैकेनिज्म होता है इतना स्ट्रांग होता है और कंट्रोलेबल होता है कि आपको इसमें बहुत अच्छा प्रिसीजन मिलता है, आप मिलीमीटर की रेंज में भी आप लीनियर मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करेंगे कि टाइप ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स किस टाइप के हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, बट कितने तरह के होते हैं, कभी उसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स कितने टाइप के होते हैं। सिलेंडर टाइप एक्चुएटर की बात हो रही है यहाँ पर, केवल सिलेंडर्स की बात नहीं हो रही, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जो कि सिलेंडर टाइप है। अब इसमें देखिए सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, दो तरह के तो एक यही हो गए। एक सिंगल एक्टिंग क्या होता है, सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर ये होता है जिसमें कि एक सिंगल पोर्ट होता है किसी भी लिक्विड को फिल करने के लिए। ओके, उसी लिक्विड से फिल होगा और सेकेंड एंड पे होगी हमारी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग किसी एक्चुएटर्स को जब हम फिल करेंगे तो वो मोशन जो होगा अगेंस्ट द स्प्रिंग होगा। आफ्टर दैट जब हम फ्लूइड को रिलीज ओपन प्रेशर लगाना बंद करेंगे, देन उस कंडीशन पे स्प्रिंग के थ्रू हमारा ऑयल रिलीज हो जाएगा। डबल एक्टिंग में क्या होता है, दो प्रेशर चैम्बर्स होते हैं और दोनों प्रेशर चैम्बर्स को हम फिल कर सकते हैं अलग अलग पोर्ट के थ्रू। उसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक मोटर्स की। हाइड्रोलिक मोटर में देखिए हाइड्रोलिक गियर मोटर जो बहुत ही फेमस है। आप गियर मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स तो आप सबने देखी होगी, हाइड्रोलिक मोटर्स भी होती हैं जिसमें आप प्रेशराइज फ्लूइड देंगे तो मोशन होता है। उसके बाद में हाइड्रोलिक वेन कंट्रोल्स, वेन मोटर्स होती हैं, ये हमारे डैम्पर्स वगैरह में यूज होती हैं। देन हाइड्रोलिक पिस्टन, हाइड्रोलिक पिस्टन मोटर्स जो होते हैं हाइड्रोलिक, वहां पर भी आपने पिस्टन मोटर्स देखे होंगे जो कि जस्ट एक पिस्टन के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं। उसके बाद में हाइड्रोलिक रोटरी एक्चुएटर्स और लीनियर एक्चुएटर्स, ये दोनों एक्चुएटर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। जो इनका परसेंटेज है, पॉपुलर बहुत है, ये बहुत ही ईजिली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इनका जो यूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है। देखिए कैसे ये रोटरी पिस्टन एक्चुएटर कैसा होता है, इसका एक इमेज भी हमारे पास में, चलिए इसे समझने का ट्राई करते हैं। ये देखिए ये एक चैम्बर हो गया, इस चैम्बर में जब भी प्रेशराइज फ्लूइड फिल होगा तो ये चैम्बर में मोशन आगे की तरफ होगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो स्लॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली गियर्स हैं और इन गियर्स के थ्रू जब भी इसमें प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा, शाफ्ट की डायरेक्शन में, तो ये वाली जो शाफ्ट है ये इसमें रोटेशन जनरेट होगा। ये पावर ट्रांसमिशन जो है लीनियर मोशन से रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा, इसीलिए ये हाइड्रोलिक रोटरी एक्चुएटर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे लीनियर एक्चुएटर्स की। ये बहुत ही सिंपल लीनियर एक्चुएटर्स है। लीनियर एक्चुएटर कहाँ पे, आप ये जो पूरा सिलेंडर देख रहे हैं, इस सिलेंडर में क्या है कि दो पोर्ट्स हैं। पहला पोर्ट है हमारा एक एक्सटेंडेड फ्लो पोर्ट है, दूसरा रिएक्टिव फ्लो पोर्ट है, ये दो पोर्ट्स हो गए। अब यहाँ पर क्या है कि जब प्रेशर हम इस चैम्बर में जब हम प्रेशराइज फ्लूइड को फिल करेंगे तो यहाँ पे मोशन आगे की तरफ होगा और ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा या फिर ओपन हो जाएगा एज पर वॉल्व, कैसा वॉल्व लगा हुआ है। सिमिलरली जब हम यहाँ से इसको फ्लूइड फिल करेंगे तो ये वॉल्व का मोशन इस तरफ होगा। इस तरीके से लीनियर मोशन होगा हमको हाइड्रोलिक ऑयल को जब भी हम फिल्ड करते हैं, प्रेशराइज फ्लूइड को जब हम फिल करते हैं तो लीनियर मोशन इसमें होता है। ये लीनियर एक्चुएटर है। आपको डिटेल ये iqsdirectory.com पे अच्छा डिटेल मिलेगा, अगर आपको देखना है तो यू कैन रेफर दैट साइट। उसके बाद में हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर। इंटेंसीफायर आप इसका एग्जांपल आप ऐसा दे सकते हैं कि जैक होता है कि जो आप ऑयल वाला जैक यूज करते हैं ना, ये जस्ट लाइक हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर वो है। इसमें क्या होता है कि आप छोटे से पिस्टन के थ्रू आप बहुत ही हैवी जो लोड है उसको आप लिफ्ट अप कर सकते हैं या फिर उसको फोर्स को डेवलप कर सकते हैं। ओके, देन हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की हम बात करेंगे। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होती है। ये सेफ्टी डिवाइस कैसे काम करती है कि इसमें एक बैलो में जो रबर का एक बैलो होता है, उसमें हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड, बहुत ही प्रेशराइज फ्लूइड उसमें फिल होता है और वो एक सिस्टम के साथ में अटैच होता है। अब सिस्टम अगर कभी भी फेलियर है, सिस्टम किससे,
सिस्टम कवर कर रहा है, जो हाई प्रेशर फ्लूइड है वो हमारा एक सेकेंड फ्लूइड भी फ्लो कर रहा है। तो अगर हमारा एक्चुअल जो सिस्टम है जिसमें हाई प्रेशर फ्लूइड जो है वो रन कर रहा है, उसमें अगर सडन प्रेशर ड्रॉप होता है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें तो कंटिन्यूस प्रेशर चाहिए, तो उस कंडीशन पे ये जो फ्लूइड है ये उसको फिलअप करेगा, उस वैकेंट स्पेस को ये फिलअप करता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है और ये शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह भी यूज होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर वॉल्व्स की बात करते हैं। हाइड्रोलिक एक्चुएटेड वॉल्व जो होते हैं ये आप इसको ऐसे कर सकते हो कि सर्वो एक्चुएटर्स होगा, जिसका एग्जांपल हमने लिया था टरबाइन कंट्रोल के लिए। सर्वो एक्चुएटर बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्व होता है टरबाइन के लिए, गवर्निंग सिस्टम पूरा इसी वॉल्व पर कंट्रोल होता है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स पर। देन उसके बाद में हम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो का कि ये काम कैसे करते हैं। काम करने के लिए इस केस में कुछ नहीं है, हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड जैसा कि मैंने बताया आपको, देन एक पार्ट होता है रिजर्वायर का। रिजर्वायर इसमें ऐसा होता है कि जहां पर वो प्रेशराइज फ्लूइड हम रखते हैं, जहां से हम उसको पंप के थ्रू प्रेशराइज करते हैं, या फिर जो एक स्टोरेज एरिया हो गया। देन पंप होता है, पंप का पर्पज होता है इस फ्लूइड को प्रेशराइज करना। देन हमारे कुछ कंट्रोल वॉल्व्स या फिर वॉल्व्स हो गए। ये वॉल्व्स क्या करते हैं, सिस्टम में जहां पर भी प्रेशराइज फ्लूइड को फिलअप करना होता है वहां पे ये वॉल्व कनेक्ट होते हैं और इन वॉल्व के थ्रू ही हमारा फ्लूइड उसमें फिल होता है। देन सिलेंडर और मोटर, एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट जो कि हमें मोशन क्रिएट करके दे थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर, अब जो सिलेंडर होता है वो हमको लीनियर मोशन या फिर रोटरी एक्चुएटर जिस तरह से काम करते हैं वहाँ पे सिलेंडर का पर्पस हो गया। तो इस तरीके से पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ना, इस तरीके से काम करता है कि आप वन साइड आपने एक प्रेशराइज फ्लूइड दिया और उस प्रेशराइज फ्लूइड के थ्रू हमारा जो पूरा सिस्टम है, जैसा मोशन हम चाह रहे हैं वो मोशन हमें मिलने लगा। तो ये इस तरीके से हाइड्रोलिक फ्लूइड काम करता है। ओके, अब इसमें बहुत सारा डिटेल और भी दिया है जो कि आई थिंक कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन चलिए कुछ पॉइंट इसके कवर कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर का पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, लोड एंड वर्क, रिटर्न फ्लो। देन इसके बाद में चलिए, हाँ, तो समरी एक बार हम लोग वन लाइन की जो समरी है वो जैसा बताया मैंने वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर का जो मेन पर्पस है वो पर्पस हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड से किसी भी कंट्रोल्ड मैकेनिकल मोशन को मोशन में कन्वर्ट करना ही है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर का जो मेन पर्पस है। उसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करें। एप्लीकेशन देखिए, इंडस्ट्रियल मशीनरी में तो ये हर जगह यूज होता है। आपकी कोई भी मशीनरी है ना, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू ही हम काम करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, उसके बाद में एरोस्पेस, एरोस्पेस के बाद में इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। एग्रीकल्चर मशीन्स में यूज होता है। मरीन इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल एंड गैस, मरीन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इन सब में हाइड्रोलिक एक्चुएटर जगह जगह पे काम आते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी मोशन अगर आपको लेना होगा ना, तो वो मोशन आप प्रेशराइज फ्लूइड कर लो, प्रेशराइज फ्लूइड करने के बाद में आप उससे आप हैवी मोशंस को हैंडल कर सकते हो। तो ये सबसे इजी मेथड होता है। अगर आप उसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल मोटर लगाओगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लोड होगा और उसका जो मेंटेनेंस होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी जैसा बात हम लोगों ने किया कि हाइड्रोलिक इतनी जगह पे यूज़ होता है, तो इनके एडवांटेजेस भी देख ही लेते हैं। देखिए एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पे केवल 2 ही एडवांटेज कवर किए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि पावर, देन प्रिसीजन। पावर और प्रिसीजन इसमें इतना ज़्यादा होता है ना कि आप हाइड्रोलिक एक्चुएटर के थ्रू किसी भी वेट को हैंडल कर सकते हो, किसी भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। इतना हाई प्रेशर सिस्टम आप हैंडल कर रहे हो, उसके साथ आप वेट जो है उसका टनेज में आप इसके लोड को हैंडल कर सकते हो। हाइड्रोलिक इतना पावर होता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में। और साथ ही प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है। प्रिसीजन कैसे अच्छा होता है कि जो हमारे एसओवीज हैं, जो हम कंट्रोल्ड ऑयल जो हाई प्रेशर ऑयल है उनको हम कंट्रोल्ड वे में अगर फ्लो कराएं तो इतना इजीली हम उसके एमएम के लेवल तक, मिलीमीटर के लेवल तक हम मोशन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है, सेफ्टी होता है, बिकॉज सेफ्टी उसमें बहुत अच्छे हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को हम अचीव करते हैं। क्योंकि अगर हम प्रेशराइज फ्लूइड को कंट्रोल कर सकते हैं इजिली, सिस्टम को हम ट्रिप कर सकते हैं, प्रेशराइज फ्लूइड को हम पंप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें रिलायबिलिटी भी अच्छी होती है और सेफ्टी भी अच्छी होती है। इसके बाद हम चलिए बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की। कैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इसको कहाँ पे हमें ट्रबल शूट करना है या मेंटेनेंस कैसे करना है। तो देखिए मेंटेनेंस, आप हाइड्रोलिक फ्लूइड है तो मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि आप हाई प्रेशर लाइन को यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलर इंस्पेक्शन आपको करना ही करना है।
फ्लूइड इंस्पेक्शन आपको करना है, क्योंकि जो फ्लूइड होती है उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती रहती है, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए। फॉरेन पार्टिकल्स आ गए तो आपकी सील्स वगैरह डैमेज होंगी, जो कि फिर एक्चुएटर्स को प्रॉब्लम करेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, आप हाइड्रोलिक फ्लूइड को टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहना चाहिए। जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, डिग्रेड हो जाता है फ्लूइड, तो आपको उसको रिप्लेस करना है। देन फिल्टर मैकेनिज्म, उसमें फिल्टर प्रॉपर एक होना चाहिए। देन उसके बाद में स्टील इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, बोल्ट वगैरह सब कुछ ओके होना चाहिए, और जो सर्फेसेज हैं वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें सिम्टम देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो लीक्स की होती है। हाइड्रोलिक हाई प्रेशर सिस्टम है, वहाँ पे लीक्स, कुछ छोटे मोटे लीक्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से सिस्टम हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। जो हमें एक्यूरेसी चाहिए वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। प्रेशर हमारा अप टू द मार्क होना चाहिए, जितना सिस्टम डिज़ाइन में रिक्वायर्ड है उतना प्रेशर होना चाहिए। दो ही तीन चीज़ें होती हैं, कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल वॉल्व्स को चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज कंट्रोल वॉल्व जो होते हैं वो उसको प्रिसीजन के लिए कंट्रोल वॉल्व भी रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स वाई हमें उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। देन आपको मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं प्रॉपर, सो दैट कि आप उस सिस्टम को ट्रैक कर पाएँ। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर का काफ़ी कुछ हम लोगों ने देख लिया, बस एक सेगमेंट रह गया है हमारा कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, इन दोनों में किसको हम यूज़ करें, किसको ना यूज़ करें, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। तो चलिए एक कंपैरिजन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स कहाँ पे यूज़ करने हैं और इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स कहाँ पे यूज़ करने हैं। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की बात करें तो देखिए, पावर सोर्स, सबसे पहले जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर है वो हमारा ऑयल के थ्रू पावराइज प्रेशराइज हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, जो कि हम ऑयल यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसी प्रेशर को एज ए पावर यूज़ करता है। सेकेंड थिंग हो गई हमारा फोर्स आउटपुट। जो हमारा फोर्स आउटपुट है वो हाइड्रोलिक एक्चुएटर हमें उस जो प्रेशराइज फ्लूइड है, ऑयल जो प्रेशराइज ऑयल है, उसके थ्रू ही हमें लीनियर मोशन या फिर रोटरी मोशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्रिसीजन एंड कंट्रोल, एक्सीलेंट प्रिसीजन होता है, कंट्रोल वॉल्व के थ्रू हम काफ़ी अच्छा उसमें फोर्स भी डेवलप कर सकते हैं और प्रिसाइज कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसको आप डिफरेंट स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, हमें अगर मोशन हाई मोशन चाहिए तो हमें क्विकली हमें चैम्बर में ऑयल फिल करना है। अगर हमें हाई मोशन नहीं चाहिए तो हमें ऑयल को स्लो फिल करना है। तो उसकी फिलिंग रेट से आप एसओवी में कितना उसमें फिलिंग रेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अच्छा स्पीड भी मिल सकता है इसमें, और वेरिएबल स्पीड पे ऑपरेट होता है। एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि आप प्रेशराइज, एक बार फ्लूइड को प्रेशराइज कर दिया तो ये सिस्टम काम करता रहता है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस हमें इसमें रेगुलर चाहिए, थोड़ा सा कंटेमिनेशन और डस्ट वगैरह से इसको दूर ही रखना है, बिकॉज वो फिर इसमें सील वगैरह को डैमेज करता है। इन्वायरमेंट कंसिडरेशन की बात करें तो ये सेफ होते हैं, और जो बस इसमें ऑयल होता है वो ऑयल थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऑयल आपका लीकेज नहीं होना चाहिए, स्पिलेज नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इसमें कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद में एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव ब्रेकिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। चलिए हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स की। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर में देखिए, पावर सोर्स जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर ही होती है। इलेक्ट्रिक के थ्रू हम मोटर को ऑपरेट करते हैं, और मोटर से हम बाकी चीज़ों को काम करते हैं, बाकी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, फोर्स जहाँ डेवलप करना है। फोर्स की अगर हम बात करें, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, फोर्स आउटपुट क्या होता है। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर जो है वो फोर्स के मामले में थोड़ा सा हाइड्रोलिक एक्चुएटर से पीछे हैं। हम थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो हम बेसिकली इस इलेक्ट्रिक एक्चुएटर में हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक ले रहे हैं। जो हमें इलेक्ट्रिक पावर चाहिए उसी से हम उसी से हम मैकेनिकल फोर्स को डेवलप करेंगे। तो हमें उतना पावर चाहिए कहाँ से, थ्रू वायर्स, कॉपर वायर्स। हम इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर्स के थ्रू ही लेंगे, तो हमें उनकी रेटिंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा वोल्टेज सोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हाई पावर को यूज़ करना, हाई पावर को हैंडल करने के लिए भी हमें ऐसे डिवाइसेस चाहिए जो कि ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मोटर्स जो मोशन डेवलप कर रही है, तो वो सब काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर हम सेम फोर्स आउटपुट की बात करें तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर मच चीपर हैं विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स जो हमारे एमओवीज होते हैं, मोटराइज ऑपरेटिव वॉल्व, उनसे बहुत ही ज़्यादा चीपर पड़ता है हमारा हाइड्रोलिक, क्योंकि हाई लोड को हैंडल कर सकता है। लेकिन इनको अगर हाई लोड पर हमको डिज़ाइन करना है तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। ठीक है। प्रिसीजन एंड कंट्रोल की बात करें, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर में प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है और ये सुटेबल होते हैं, बट फिर मैं वही बोलूँगा, हाई लोड पे इनका प्रिसीजन कंट्रोल उतना एक्यूरेट नहीं रह जाता।
जो कि जैसा कि हाइड्रोलिक रहता है वो, क्योंकि फिर उसके लिए हमें हाई डिज़ाइन के लिए जाना पड़ेगा। देन स्पीड कंट्रोल की बात करें तो स्पीड कंट्रोल जो है फास्ट रिस्पॉन्स करता है, ओके है, नो इशू। स्पीड कंट्रोल इसमें बहुत ही अच्छा होता है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर का यूज़ करते हैं और पावर हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। पावर को स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, अननेसेसरी हमको पावर की जरूरत नहीं है। बट हाइड्रोलिक एक्चुएटर में क्या है, हमको पहले प्रेशराइज फ्लूइड चाहिए, उसको प्रेशराइज करना है, उसके साथ ही पूरा सिस्टम हेल्दी करना है, देन फिर वो ऑपरेट होगा। मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें लीक वगैरह नहीं होते हैं। ये सिंपल मोटर को ही हमें मेंटेन करना है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना है, तो ये मेंटेनेंस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इनमें मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं आता है। एनवायरनमेंट कंडीशन में भी इसमें कोई इशू नहीं है। वहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक एक्चुएटर में थोड़ा ऑयल की वजह से थोड़ा इशू था, बट यहाँ पर एमओवीज में, मोटराइज ऑपरेटिव वॉल्व में, ऐसा कोई इशू नहीं। देन एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर या फिर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर जो है ये हर जगह काफ़ी ज़्यादा सीएनसी मशीन्स में आपको देखने को मिलेंगे, रोबोटिक्स में देखने को मिलेंगे। हाँ, इन जनरल जो मीडियम लोड को हैंडल करना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्चुएटर को ही रेफर किया जाता है, हाइड्रोलिक को रेफर नहीं किया जाता है। जहाँ पर हाई लोड को हैंडल करना है वहाँ पर हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स। ओके, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है अभी, और उसमें फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर। अभी जो देखिए सिंपल हाइड्रोलिक एक्चुएटर तो आप सभी ने देखे होंगे, बट इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रो जो कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, वो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में इन्वॉल्व होगा। और उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर हमें जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो हमारा और ज़्यादा रोबस्ट होगा इन फ्यूचर। स्मार्ट हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स भी आ सकते हैं, जो जैसा बताया कि इसमें जो डेटा है वो सारा डेटा को प्रोसेस करके वो उस तरह से हैंडल करेगा। तो स्मार्ट हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स भी इन फ्यूचर आने वाले हैं। उसके बाद में एनर्जी एफिशिएंट पंप आएंगे, जो हम पंप सिस्टम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्रेशराइज करने के लिए, वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट पंप आ जाएंगे। भाई फ्यूचर यही हो सकता है। अब अगर देखें नैनो टेक्नोलॉजी, शायद वो भी इसमें कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हो जाए, बिकॉज जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के सिलेंडर होते हैं, उस सिलेंडर के अंदर जो हमारा सील रिंग होता है वहाँ पे डैमेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा सिस्टम आउटेज हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर की लेयर्स को हमें चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ कुछ ऐसी लेयर्स डेवलप की जा सकती हैं नैनो मटेरियल के थ्रू, जो कि सेल्फ हील हो और क्रिटिकल बहुत जल्दी डैमेज ना हो। ओके, डिजिटल हाइड्रोलिक आ सकती है, जो कि जैसा स्मार्ट हाइड्रोलिक बताया वैसा ही कुछ डिजिटल हाइड्रोलिक है, जिसमें प्रिसाइज कंट्रोल एक्यूरेसी बढ़ेगी। एनर्जी रिकवरी सिस्टम आ सकते हैं। इसमें ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कि जो स्टोर एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हम उसको रीयूटिलाइज करें। ओके, एडवांस मटेरियल आ सकते हैं हाइड्रोलिक कंपोनेंट में, कि जो कंपोनेंट अभी हम मेटल के यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है समथिंग कोई हाई लोड हैंडल करने के लिए जो कार्बन स्टील है उससे भी ज़्यादा हैवी मटेरियल आ जाए। एक्चुएटर्स की जो स्टेम वगैरह हैं वो उसका जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट हो सकता है इन फ्यूचर। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उसके बाद 3D प्रिंटर का यूज़ किया जा सकता है, रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स को। ये तो सब आपको अभी भी देखने को मिलेंगे, बट इन फ्यूचर ये और भी ज़्यादा रोबस्ट हो सकते हैं। ये चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद में प्रिसाइज पोजिशनिंग मिल सकती है। प्रिसाइज पोजिशनिंग नो डाउट अभी भी अवेलेबल है। हाई प्रेशर हाइड्रोलिक में कुछ अपडेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एंड ऑफ दिस वीडियो चलते हैं कि हम राइट एक्चुएटर्स को कैसे हम कंसिडर करें। देखिए एक्चुएटर राइट कंसिडरेशन करने के लिए हमको इंजीनियरिंग लेवल पे जाना पड़ेगा, बट ब्रॉडली मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं जिनके थ्रू आप किस हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ करना है, कैसा एक्चुएटर यूज़ करना है, थोड़ा सा डिसीजन आप ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट में टॉर्क कितना है, स्पीड कितनी है, प्रिसीजन मूवमेंट कितना है, किस टाइप का मूवमेंट चाहिए, आपको पहले तो उनकी डिटेल पता करनी है। देन आपको कंसिडर करना है कि लोड कैपेसिटी कितनी है, आप जो एक्चुएटर यूज़ करने जा रहे हो उस एक्चुएटर की कैपेसिटी कितनी है, आपका रिक्वायरमेंट कितना है, उनको कैसे कंसिडर करना है। मोशन टाइप आप देखिए, आपको रोटरी मोशन चाहिए, लीनियर मोशन चाहिए, कैसा मोशन चाहिए, आप उसको सबसे पहले देखिए। इन सब चीज़ों को देखने के साथ साथ आपको क्या देखना है कि स्पीड रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको जो मोशन है वो मोशन कैसे कंट्रोल करना है, आपको जस्ट क्विकली उसको शिफ्ट करना है या स्लोली शिफ्ट करना है। साथ ही आपके पास जो प्लांट है जहाँ पे उस आप हाइड्रोलिक सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे जगह कितनी है, आइदर वहाँ पे स्पेशियस है या फिर छोटा सिस्टम चाहिए। ओके, देन एनवायरनमेंट का कोई कंस्टेंट तो नहीं है, एनर्जी एफिशिएंट आप कितना उसमें पावर कंजम्पशन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर उसको कितना रिड्यूस करना है।
कंट्रोल सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है, आपका कौन सा डीसीएस लगा हुआ है, उसके साथ में हाइड्रोलिक सिस्टम को, अगर स्मार्ट हाइड्रोलिक सिस्टम को लगाना है तो वो उसके साथ में कंबाइंड होगा कि नहीं होगा, ओके, इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा। उसके बाद में मेंटेनेंस कैसा करना है आपको, सर्विस आपके पास प्रॉपर मेंटेनेंस टीम है या नहीं है, या फिर आपको कोई रोबोस्ट सिस्टम चाहिए जिसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम हो। उसके बाद में फाइनली कॉस्ट एंड बजट, आपको कौन कौन से सिस्टम किस कॉस्ट में अवेलेबल हैं वो भी आपको देखना है। तो इस तरह से कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट फिर भी आप ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं इनको आप कंसिडर करते हुए, साथ ही जो हाइड्रोलिक सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है उनकी डेटा शीट को एनालाइज करने के बाद में आप मोर और लेस आप इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि किस हाइड्रोलिक सिस्टम आपके सिस्टम के लिए बेटर रहेगा। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है और आप उसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही आप ये बहुत सारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं हाइड्रोलिक सिस्टम्स के, जिसको मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है। और ये आई थिंक कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर से रिलेटेड इंटरव्यूज में काम आने वाले हैं, तो नो डाउट आप इनको एक बार स्क्रॉल करिएगा और आपके जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। हाइड्रोलिक एक्चुएटर कैसे काम करता है, ये क्या है, कितने तरह के हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होते हैं, ये भी सब आपको क्लियर हुआ होगा। होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।